रियलिटी फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के 3 रोज़े दौरे पर हैं। यूँ तो पाकिस्तानी सरबराहान सऊदी अरब के दौरे करते ही रहते हैं, लेकिन इमरान खान का यह दौरा गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये दौरा पाकिस्तान और खित्ते की सियासत के हवाले से गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। इस दौरे की अहमियत सिर्फ एक हवाले से नहीं बल्कि कई हवालों से है। गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तनाव का शिकार थे, जिसकी वजह इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर सऊदी दबाव था। इस दौरे से ये बर्फ पिघलती नजर आ रही है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दोबारा गर्म जोशी पैदा होने से नामूसे रिसालत जैसे अहम तरीन मसले भी पेश रफ्त का भी इम्कान है। इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिरीन के नजदीक मुसलमान ममालिक के इत्तेहाद की राह में मौजूद सबसे बड़ी रुकावट भी इस तारीखी दौरे की बदौलत हट सकती है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको वज़ीर आज़म के एजेंडा की तफसीलात बताएंगे, जिसकी मदद से आप बाखूबी समझ सकेंगे कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और इस खित्ते की सियासत का रुख किस तरह इस दौरे से बदलने वाला है। किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया और इस खित्ते का लीडर बनकर उभरने जा रहा है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों और सऊदी अरब में रोजगार के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी इस दौरे के हवाले से बहुत अच्छी खबरें हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाजरीन इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको बज़रिया नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्तों में होता है। दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। इनके दरमियान पुरजोश करीबी ताल्लुकात की तारीख बहुत पुरानी है। कई मौके पर पाकिस्तान फौज ने सऊदी अरब का दिफा किया है और कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की खुलकर मुआशी मदद की है। इसकी हालिया मिसाल 2018 में देखने को मिली, जब पाकिस्तान पूरी तरह कर्जों के बोझ तले दबा था। जब इमरान खान की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क दिवालियापन की दहलीज पर खड़ा था और हमारे पास कर्ज की किस्तों की अदायगी के पैसे ना थे, अपने जरूरी अखराजात पूरे करने के वसाइल। इन हालात में जो मुल्क पाकिस्तान की मदद पर तैयार हुए, इनमें से एक सऊदी अरब भी था। इमरान खान ने जल्द ही सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से करीबी दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार किए, जिसकी बदौलत उम्मीद की जा रही थी कि जल्द पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती नई बुलंदियों पर नजर आएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। नाजरीन, इसकी ये वजह थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होने की कोशिश की। सऊदी अरब एक अरसे से ये चाहता था कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कैंप में शामिल हो जाए। ईरान पाकिस्तान का हमसाया होने के साथ साथ खित्ते का एक अहम मुल्क भी है। इसके साथ ताल्लुकात में कशीदगी किसी भी तरह से पाकिस्तानियों के मफाद में नहीं, लेकिन गुज़श्ता कुछ बरसों के दौरान सऊदी अरब को हासिल अमरीकी सरपरस्ती के सबब ईरान के साथ सऊदी तलखी उरूज पर पहुंची जा चुकी है, जिसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। इस बढ़ते हुए दबाव के बावजूद पाकिस्तान सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब किए बगैर ईरान मुखालिफ मुहाज आराई का हिस्सा बनने से बाज रहा। नाजरीन, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर शदीद दबाव इस वक्त आया जब सऊदी हुकूमत ने इसराइल पॉलिसी तब्दील करने का फैसला किया। सदर ट्रंप और इनके यहूदी दामाद जेड कृष्णन के साथ सऊदी अली वहद के करीबी ताल्लुकात इस्तवार हो चुके थे। ट्रंप इंतजामिया के दबाव पर ही सऊदी अरब ने इसराइल पॉलिसी तब्दील करना शुरू कर दी। इसराइल के साथ सऊदी अरब के गहरे गैर रस्मी ताल्लुकात कायम कर लिए गए। यही नहीं बल्कि खित्ते के दीगर अरब मुस्लिम ममालिक पर दबाव डालकर इनसे इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करवा लिया गया। इन ममालिक में यूएई, बहरीन, स्वीडन वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, इन ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाने का मकसद ये था कि सऊदी अरब के लिए ये फैसला करना आसान हो जाएगा कि वक्त आने पर इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान करें तो इससे अपने अवाम और मुस्लिम दुनिया की जानिब से ज्यादा रद्द अमल का सामना ना करना पड़े। इसी तनाज़र में सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करे। पाकिस्तान अपनी ताकतवर तरीन फौज की वजह से इस खित्ते और मुस्लिम दुनिया का अहम मुल्क है, जिसकी आलमी बरादरी में मुअस्सर आवाज़ है। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करना एक बड़ी खबर होती, जिससे इसराइल के हवाले से मुस्लिम दुनिया में मौजूद तलखी के जज्बात कदरे सर्द पड़ जाते। इसी वजह से सऊदी अरब चाहता था कि इसके इसराइल के बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने से कबल पाकिस्तान ऐसा करे।
नाजरीन, सऊदी अरब ने जब इस हवाले से पाकिस्तान के साथ बातचीत की तो पाकिस्तान की सिविल और अक्सरी क़यादत ने एक जुबान होकर साफ साफ ना कर दी। खास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का रवैया इस हवाले से बहुत ही लचकदार था। इन्होंने वाज़िया कर दिया कि पाकिस्तान की इसराइल के हवाले से वही पॉलिसी रहेगी जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुतय्यन की थी। वो पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान इसराइल को मगरिब की नाजायज़ औलाद समझता है और फ़लस्तीनियों की आज़ादी की भरपूर हिमायत करता है। नाजरीन, आपको बताते चलें, पाकिस्तान का यह साफ जवाब सऊदियों को अच्छा नहीं लगा। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात सर्द और तनाव का शिकार हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ा रहा कि गहरी और पुरानी दोस्ती का मतलब हरगिज़ नहीं कि सऊदी अरब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को डिक्टेट करे। खुद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के रवायती खरीफ भारत के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार कर रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी वजह से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब नहीं किए। इसी असूली मौक़िफ़ के बावजूद सऊदी अरब का रवैया नहीं बदला और मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है। नाजरीन, ये सूरत जारी थी कि आलमी सियासत के मंजरनामे पर एक बड़ी तब्दीली रोनमा हुई। नवंबर 2020 के अमेरिकी इलेक्शन में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त से दो चार हो गए। नई अमेरिकी हुकूमत ने सऊदी अरब को ट्रंप दौर में फ्राहम की गई गैर मामूली हमायत और हल्ला शहरी की पॉलिसी पर संजीदगी से नजरसानी शुरू कर दी। यही नहीं बल्कि ईरान के साथ सुलह का वो मुआहिदा भी बहाल करने का इंदिया दे दिया जो ओबामा दौर में तय पाया था, लेकिन ट्रंप दौर में अमेरिका की तरफ से यकतरफा तौर पर खत्म कर दिया गया था। अमेरिकी पॉलिसी में इस तब्दीली की वजह से सऊदी अरब को अपनी खारजा पॉलिसी तब्दील करना पड़ेगी। यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने ईरान के साथ बातचीत की ख्वाहिश भी जाहिर की और इमरान खान को रियाज के दौरे की दावत भी दी। नाजरीन, इसी दावत पर वज़ीर आज़म सऊदी अरब तशरीफ ले गए हैं। इसी विजिट में यूं तो बहुत ही अहम मामला डिस्कस होंगे, लेकिन 3 उम्मीदवार खास तौर पर इनके एजेंडा में नुमाया है। पहला मसला वो है जिससे अहम मसला मुसलमानों की नज़र में और कोई हो ही नहीं सकता। ये मसला है मगरिब की जानब से बार बार नामूसे रिसालत पर हमले का मसला। इस हवाले से पाकिस्तानी मुसलमानों के दिल बहुत ज़्यादा दुखे हुए हैं और वो हर कीमत पर चाहते हैं कि फ्रांस जैसे मगरबी ममालिक अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान मगरिब में इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से नफरत और इस्लाम की तौहीन का मसला कई बार उठा चुके हैं, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई। नतीजन फ्रांस को कहना पड़ा कि पाकिस्तान और तुर्की के फ्रांस के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें। ताहम पाकिस्तानी हुकूमत ये समझती है कि मगरब बिलखुसूस फ्रांस सही मानों में दबाव में लाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर एक ज़ुबान होकर इस हवाले से आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान की ये ख्वाहिश इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के एजेंडा पर पहले नंबर पर है। सऊदी अरब की इस्लामी दुनिया समेत पूरी दुनिया में ख़ास अहमियत है। मुस्लिम ममालिक भी सऊदी हुकूमत की बात सुनते हैं और मगरबी ममालिक भी। अगर सऊदी अरब इस मिशन में पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिल जाए तो नामूसे रिसालत का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ने में बहुत ही मदद मिलेगी। नाजरीन ग्रामी, नामूसे रिसालत समेत दीगर अहम मसलों पर आवाज़ उठाने के लिए आलम इस्लाम के इत्तेहाद ज़रूरी है, लेकिन ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी इस इत्तेहाद की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ट्रंप दौर में हासिल अमरीकी हल्लाशेरी से महरूम हो जाने के बाद सऊदी वली अहद ने ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जो पाकिस्तान के देरेना मौक़िफ़ की बड़ी फतह है। इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के इस हवाले से रोड मैप की तैयारी भी एक अहम मकसद है। पाकिस्तान एक बार फिर दोनों मुल्कों में सालिस और सहूलतकार का किरदार अदा करने जा रहा है। यूं न सिर्फ एक पाकिस्तान आलम इस्लाम का लीडर होने का हक अदा कर रहा है, बल्कि मुल्की वक़ार में भी इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, मुल्की वक़ार की बात की जाए तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस हवाले से ख़ास अहमियत रखते हैं। जहां वो दूसरे ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वहीं इनके साथ बदसलूकी से मुल्क के इज़्ज़त और एहतराम पर हर्फ भी आता है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ सऊदी अरब के सलूक के हवाले से काफ़ी मनफी खबरें भी मिलती रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से खास कोशिश करते रहे हैं। जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए तो वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों को रिहा करने की दरख्वास्त की, जो फौरन मान ली गई। इस दौरे में भी इमरान खान सऊदी हुकूमत पर दबाव डालें कि वहाँ काम करने वाले पाकिस्तानियों की खुसूसी सहूलियात दी जाएं। इसके साथ साथ मजीद अफरादी कुव्वत सऊदी अरब बरामद करने पर भी डील होती नजर आ रही है। यूँ हज़ारों पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में रोजगार मुयसर आ सकेगा।
تو دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ دوستو۔